पापा मेरी जिंदगी है तू। अगर आप इंसिस्ट नहीं मैं ड्रामे का नाम दे रहा हूँ भाई। अच्छा मैं सोच रहा यार इसको क्या हो गया भाई। क्या अले इंडिया से कराची शो करने आए और उन्हें इश्क हो गया लड़की से। यार ये तो गलत है ना यार, मतलब आते के साथ ये हरकतें थोड़ी करते हैं। एक नहीं दो होगी। किल मैरी एंड बहन जो शादी इन्हीं से करेंगे। मायरा खान से। बड़ी को लेफ्ट ओवर वाली फीलिंग कराई जब ये बच गई है, चलो शादी इनसे कर लेंगे। आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मन मेरा घबराए। यमुना या माहिरा खान। यमुना इज द क्वीन। Pakistan, good evening, ladies and gentlemen. You are watching the night show with Asamo. Finally, we are back after a long break. आज के जो हमारे मेहमान हैं, भाई हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, दुनिया में जितनी भी वुड्स हैं, ये सब इनको ढूंढ रही हैं कि भाई ये लड़का बस मिल जाए, हमें इससे काम करवाना है। भाई कोई एक ना इनके पास एक इस तरह का कोई, या तो कोई गीदड़ सिंगी है या कोई जादू है। दुनिया में जितनी जहाँ फिल्म बनती है, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, सब इनकी ताक में बैठी हुई है कि ये लड़का कब हाथ में आ रहा है। आप इनको अभी हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मेरी ज़िंदगी है तू में। और इस वक्त हमारे कहते हैं ना कि वो नेशनल क्रश होते हैं, ये नेशनल डैडी बने हुए हैं, तो बुलाते हैं हमारे प्यारे से अली खान पापा। भाई आपने दिल खुश तो बहुत किया सर ऐसा तारुफ दिया कि इस बैठे सर, बैठ के बात करेंगे सर। आप पहले मैं इत्मीनान से बैठ जाऊं जी सर जी, ताकि ये कैप्चर हो जाए कैमरा पे। आपने दिल खुश इसलिए किया क्योंकि आपने तारुफ करवाया कि ये लड़का, हाँ, और फिर आपने उसी गुब्बारे को डैडी का नेशनल क्रश डैडी का। सर आजकल गर्लफ्रेंड जो होती है जवान वो अपने बॉयफ्रेंड को डैडी कह के बुलाती है, आपको नहीं पता? नहीं भाई मैंने तो कभी नहीं सुना। खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक। बहुत मुबारक, यू आर बैक ऑन एयर। यस सर, फाइनली आफ्टर 4 months। भाई जिनको नहीं पता हमें बता दें, जो बारिश हुई थी ना खतरनाक वाली, हमारे सेट डूब गया था, इसलिए हम नहीं आ रहे थे सर। हमारे तो दुश्मन सोच रहे थे हमारा शो खत्म हो गया। मैं तो कहता हूँ कि आपका सेट जो है वो धुल गया, नया हो गया, फ्रेश हो गया। वाह सर वाह, क्या बात है। 2 sides to every coin। यस तो इसी बहाने रेनोवेशन भी हो गई। अली भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। फिटनेस का राज सर, इंस्पिरेशन जब अली खान हो तो फिटनेस कैसे नहीं होगी? वाह वाह वाह, हम हर मेहमान से यही इसी तरह बात करते होंगे, इसीलिए इतने पॉपुलर। सर मेरा काम है, मेरे मेहमान को मैं इज्जत देता हूँ, मैं फिर बाद में ना रोस्टिंग का थोड़ा मार्जिन बच जाता है। अच्छा अली भाई, ये कौन सी गीदड़ सिंगी है आपके पास? ये क्या है? माशाल्लाह दुनिया में जहाँ भी मतलब कंटेंट बन रहा है, मूवीज़ बन रही हैं, हम आपको देखते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, और भी किसी मुल्क में किया है जो हमें नहीं पता? सर किया तो हर जगह किया है, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं, अल्लाह ताला का हाथ है। वाकई सर हुनर तो हम सब में है, बस हम सब एक ही चीज़ ढूंढते हैं और वो मौका। मुझे मौके मिल जाते हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है, जो भी इज़्ज़त दी है सब उन्हीं की वजह से है। तो बस मैं तो अपने आप को मजदूर कहता हूँ, जहाँ से काम आ जाता है, अगर काम अच्छा लगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ आई फील दैट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द नैरेटिव, लीव अ लिटिल मार्क इन इट, तो मैं खुशी खुशी काम कर लेता हूँ। फिर नहीं देखता कि बड़ा काम है, छोटा काम है, किसके साथ काम है। बस काम के साथ आप बेईमानी ना करें और जज्बे के साथ काम करें, इसलिए इतनी लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। सो ट्रू। और ये आगे हमारे आजकल के जो न्यू कमर्स हैं, जो नए मशहूर हो रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से सीखना चाहिए, क्योंकि 2 ड्रामे हिट होने के बाद आपका दिमाग ख़राब होना बनता नहीं है। नहीं मगर 2 ड्रामे हिट होने से पहले भी कभी कभार आप स्टार बन जाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो इससे भी लोग ओवरनाइट सेंसेशंस बन जाते हैं। लेकिन उस टाइप का उरूज देखने के बाद सडनली अगर आप आता है तो वो एक मेंटल चैलेंज भी काफ़ी बन जाता है। ट्रॉमा है बाकायदा ये, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि आपने करना क्या है। बिल्कुल, आपने इतना जल्दी अपने सर पे उस चीज़ को सवार कर लिया, अल्लाह न करे कल को आप पे एक बुरा पैच आता है तो आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है इस पैच में। प्लस यार अयाज, अमूमन लोग कहते हैं कि सर हम बड़े इंस्पायर हैं, हम भी एक्टर बनना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें, हमारी सिफारिश करें। और मैं कहता हूँ कि बच्चे, ये सिफारिश की तो गेम ही नहीं है यार। यस, जब तक आप किसी चीज़ पर वक्त नहीं गुजारते, उस पर वो तवज्जो नहीं देते, तो वो आप काम कैसे कर पाएंगे। मैं सडनली तो नहीं कह सकता ना कि मैं भी मैकेनिक बनूंगा। आप बनेंगे, लेकिन पहले आप उसकी ट्रेनिंग लें, स्किल सेट तो सीखें वो पहले। तो इसी तरह है। तो ये हमारे कभी कभार चैनल के जो मालकिन हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं,
वो भी इन सोशल मीडिया स्टार्स को कास्ट तो कर लेते हैं उनकी पॉपुलैरिटी देखकर, लेकिन आई फील बैड फॉर देम क्योंकि सेट पर आके दे आर समटाइम्स आउट ऑफ देयर लीग, क्योंकि उन्हें उस किस्म का तजुर्बा है नहीं, आम अल्फाज में कहें तो वही लोग खून थुकवाते हैं फिर सेट पे आपको, तो फिर वो सडनली एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाती है और बाकी के लोग चिढ़ जाते हैं और वो वक्त ज़्यादा ज़ाया होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके साथ हुआ है रिसेंटली इस तरह कुछ कि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ गया हो सेट पे? सर अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ जब लोग आते हैं तो मेरी रेपुटेशन पहले उनके सामने आ जाती है, तो वो अपना होमवर्क करके आते हैं ताकि द डे गोज स्मूथली। अरे भाई मेरी जिंदगी है तू, अगर आप इंसिस्ट नहीं मैं ड्रामे का नाम दे रहा हूँ भाई। अच्छा, मैं सोचा था अयाज को क्या हो गया भाई। नहीं अयाज के ऐसे शौक बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई झंडा उठाया पे नहीं घूम रहा। मेरी जिंदगी है तू सर, अगेन बहुत टाइम बाद हमने आपको इस तरह का कैरेक्टर करते हुए देखा। फिर हमने एक पोस्ट देखी कि जिसपे आपने एतराज़ किया कि भाई मुझे वालिद का कैरेक्टर क्यों दे दिया, ये क्या था, ये पूरी स्टोरी क्या, उन्होंने तोड़ मरोड़ के आपका बयान पेश किया या वाकई जाहिर सी बात है सर, वो एक मैं इंटरव्यू कर रहा था और जनरली राइटिंग पे और एक्टिंग पे बात हो रही थी, तो उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो भी जुमले लगाए वो लगाए। असल कॉन्टेक्स्ट क्या वो बता दें फिर। मुझे तो याद भी नहीं इंटरव्यू में क्या डिस्कस हो रहा था, लेकिन शायद मैं इतने अच्छे मूड में नहीं था उस सुबह। वो लोग मेरे घर आ गए थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं इंटरव्यू करूं, ज़्यादा बॉलीवुड के बारे में बात करना चाह रहे थे। मैं उनसे इंसिस्ट कर रहा था कि मैं बॉलीवुड के बारे में बात नहीं करना चाहता। ओके, द ट्रायल और काजोल और वो सारे सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप फ्रेश काम के बारे में बात करें, और शायद इसीलिए मौजू निकला। लेकिन ठंडे दिमाग से जब मैं सोचता हूँ तो जाहिर सी बात है, जो राइटर्स हमारे और बहुत काबिल राइटर्स हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो भी हल्का नहीं लेना चाहिए। बहुत रिसर्च आती होगी और सोच समझ के वो कंटेंट लिखते हैं, और जाहिर सी बात है जो कंटेंट वो लिखते हैं वो कंटेंट हमारे ऑडियंसेस के साथ पॉपुलर होता है, तो इट्स कमर्शियल, इट्स बीइंग वॉच्ड। बचपन में मैं एक चीज़ कहा करता था दैट सक्सेसफुल टेलीविजन इज़ नॉट नेसेसरीली गुड टेलीविजन। ओह नाइस। बट नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो हम कौन होते हैं किसी पे उंगली उठाना या मॉरलाइज करना। वालिद बनने पर भी एतराज़ हुआ कि मुझे वालिद क्यों बना दिया गया। और देखें फिर मैंने आपके शो पे कपड़े कैसे पहने के भाई, अब भी इस वालिद में थोड़ी सी जान है भाई, नहीं है तो सर। देखें सर क्या कर सकते हैं, इतनी फिटनेस के बाद, इतनी एक्सरसाइज के बाद यहाँ आप ना, मैं कह रहा हूँ मगर इस शो में मैंने वालिद का स्टेरियोटाइप तोड़ा है। यस, मैंने वही कहा ना कि एक डिफरेंट कैरेक्टर है, एक डिफरेंट कैरेक्टर विदाउट द ऑफिशियल बियर्ड। यस राइट, कि नॉर्मल मतलब इसमें आ जाए। डॉक्टर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, वो डॉक्टर कर नहीं रहा अपना काम मगर दिख रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ऐसे जो दिखते हैं वो अली भाई एक आम सवाल, आम पाकिस्तानी का। भाई हमें पता है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी बाहर काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि करना कैसे भाई काम। नेटफ्लिक्स तक पाकिस्तानी इंसान कैसे पहुँचे? सर मुश्किल है। मुश्किल है नहीं, गलत अल्फाज इस्तेमाल किया, आई एम सॉरी, दोबारा लेते हैं, रिवर्स। हाँ। कम आसान नहीं है, कम आसान नहीं है। ओके। और उसके वजूहात ये हैं कि सबसे पहले तो आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है। आप बाहर मुल्क में काम कर सकते हैं, अगर एक्सटेंडेड पीरियड तक रहना है तो आप रह पाएंगे, लीगली आपको अलाउड है, पहली चीज़। वीज़ा इशूज़ हम कह लें तो। दूसरी चीज़, क्या आपके पास वहाँ रिश्तेदार हैं, कहाँ रहेंगे भाई, या प्रोडक्शन पे आप अकोमोडेशन। यस राइट। तो ये सारी चीज़ें जब टोटल एडअप होती हैं और आप देखते हैं कि काम इतना सा है, एक्टर का पूल इतना ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लैंड में भी ब्राउन एक्टर तो बसता है ना। इंडियन भी है, श्रीलंकन भी है, पाकिस्तानी भी है, अफगान भी है, सारे के सारे बांग्लादेशी है। अब आपको कौन सा ब्राउन कैरेक्टर चाहिए, पाकिस्तानी चाहिए या बांग्लादेशी चाहिए? अगर बांग्लादेशी चाहिए तो बांग्लादेशी एक्टर कास्ट होगा आज के ज़माने में। वो दिन गए कि अली खान को बुला ले, बांग्ला एक्शन प्रिटेंड करके बोल लेगा, नहीं भाई। अच्छा, ये डंडे यूएस वाले मार लेते, मैंने देखा यूके वाले नहीं मारते। अब यूएस वाले भी नहीं मारते। अच्छा। कास्टिंग 4 जगहों में होती है, LA, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। और इस रूट में आपको सारे नेशनैलिटी मिल जाते हैं, हर रंग मिलता है। जैसे अफगान इस वक्त ज़्यादा अफगान एक्टर बेल्जियम में रह रहा है, ओके, पेरिस से कास्टिंग होती है, वो आ जाते हैं। अगर आपको नॉर्थ अफ्रीकन एक्टर्स चाहिए, अल्जीरियन, मोरक्कन,
वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे फ्रांस में रहते हैं। तो इस तरह देव एक्चुअली गॉट द ग्लोब कवर्ड। और आखिर में अगर दे स्टिल नॉट हैप्पी तो फिर बॉम्बे में जाती है कास्टिंग एज द लास्ट बेस कि इंडियन एक्टर को वहाँ से उठाया जाए, राइट? तो इफ दे दैट स्पेसिफिक, जब पाकिस्तानी एक्टर की बात आती है यहाँ से, इन द लास्ट फ्यू इयर्स शायद हुमायूं को एक पार्ट मिला है, बट अदर देन दैट हु हैज बीन कास्ट एंड टेकन फ्रॉम हियर? Nobody. It's very difficult, boss. It's तो मैं लोगों को यही एडवाइस देता हूँ कि rather than going to them and asking for work, let them come. शायद बेहतर नहीं हो कि अगर वो आपको फोन करके आपको बुलाएं? Yes. समझ रहे हैं भाईजान? मैं समझ गया, मैं तभी तो नहीं जा रहा। ये करने से बेहतर तो ये करना है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जहाँ बैठे हैं इससे बेहतर कोई जगह ही नहीं है कंटेंट प्रोड्यूस करना। Oh yes. और सस्ते और टॉप क्वालिटी, बेशुमार टैलेंट, सारा इक्विपमेंट, सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज, तो आप खुद का क्यों ना कुछ बनाए जो इतना पॉपुलर हो दैट दे आर फोर्स्ड टू कॉल यू, राइट? हम अपने आप को इतना सस्ता क्यों बेचें? हेलो नेटफ्लिक्स, मैं बैठा हूँ, बैठे हैं जी, आ जाओ मुझे कास्ट कर लो। नहीं, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहेगा नाइट में आसम। बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट में आसम। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारे से हसीन से अली खान। देखें शो नाइट वाला है लेकिन एनर्जी इनकी सुबह वाली है, तो इन्हें सर मैं उठते ही शाम में हूँ। ये हुई ना हाजिर जवाबी। हम तो अगर सुबह उठे ना अभी तो यूं ही हो रहे हैं। वैसे सर आप हैं मॉर्निंग पर्सन या? मॉर्निंग पर्सन सर। अर्ली मॉर्निंग? हाँ। कितने बजे सुबह? बेगम 5:30 बजे उठती है, तो 5:30-6 बजे तक हम हिलना शुरू हो जाते हैं। 7 बजे तक फिर दिन शुरू हो ही जाता है। ये मोहल्ले के दूध वाले अखबार वालों को आप भी उठा रहे थे, भाई उठ जाओ यार टाइम हो गया। सुबह सुबह गार्डनिंग करते हैं, कुत्तों के साथ खेलते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। सर आपने फिटनेस का राज बताते हैं ना अपने? फिटनेस तो उसके बाद होती है, जिम जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह गार्डनिंग बहुत जरूरी है। पौधों से प्यार, पौधों से गुफ्तगू। क्या क्या उगा रहे हैं आजकल अपने आप? हर चीज सर, शिमला मिर्च, एवोकाडो अभी मैंने कोशिश की है, अंजीर लगा हुआ है, शहतूत लगा हुआ है, केला, अनार, शरीफा, कराची में ही? सर अपने बाग में। नाइस। और सामने सारे पौधे अल्लाह ताला ने जो भी दिए हैं, ब्यूटीफुल। आई लव गार्डनिंग। टमाटर लगा आपके पास? टमाटर, मिर्च, टमाटर महंगा हो गया, ब्लैक में बेचिए आप भाई, ब्लैक कर दे फौरन। आप पेटी निकालें सर, कड़ी पत्ता सब कुछ लगा भाई। 16,000 रुपए की पेटी हो गई टमाटर की। देख ले भाई। ओके सर, गलत पर्दे उठा दिए हमने, पर्दे हमने ये उठाने थे। ओके जी, तैयार हैं पर्दे उठाने को? आपकी जिंदगी के पर्दे हैं ये हमने उठाने हैं। सर रेडी हैं? ओके जी, क्या अले इंडिया से कराची शो करने आए? हटाइए। और उन्हें इश्क हो गया लड़की से। फरीदा खानम के बाद जी। हाँ? फरीदा खानम के बाद। फरीदा खानम के बाद? क्योंकि शो तो फरीदा खानम और जगजीत सिंह के साथ करने आए थे, तो पहले फरीदा आपा के साथ इश्क हुआ और उसके बाद हमारी अहलिया के साथ, क्योंकि पहली मुलाकात तो उन्हीं के साथ हुई थी ना। यार ये तो गलत है ना यार, मतलब आते के साथ ये हरकतें थोड़ी करते हैं। एक नहीं दो हो भी। ओके भाई, लेकिन फिर आपकी वो ज़ौजा बन गई और अभी तक बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बाकी ये जैसे सच्चा प्यार था। तो क्रेडिट किसको देंगे आप? क्रेडिट ऑर्गेनाइजर को देना चाहिए जिसने बुलाया था, पीआई वालों को। ओके जी, अगला, क्या अली एक्टर तो हैं लेकिन ये, हटाइए सर, कुकिंग भी कर लेते हैं? बहुत आला तरीके से भाई। गार्डनर ये हैं, एक्टर ये हैं, कुकिंग ये कर रहे हैं। जब ये एक्सीडेंट हुआ था और ये चिन पे और ये चेहरे पे मार लगी थी, बचपन की बात है, तो क्योंकि जिन साहब ने वो एक्सीडेंट करवाया था उनके बहुत से अली दोस्त थे। ओके। तो ये सब स्टिच होने के बाद उन्होंने कहा कि यार आज से तुम्हारा नाम अली चिनकट। तो मैंने कहा अली क्या? अली चिनकट, क्योंकि बहुत सारे अली हैं। तो अब आपने ये कहा कि गार्डनिंग भी करता है, कुकिंग भी करता है, तो मैं अपने आप को अली सुगड़ कह लेता हूँ। अली सुगड़। वैसे ये कुकिंग में क्या क्या बना लेते हैं? अच्छा, क्या क्या नहीं बनाता सर? सर एवरीथिंग। शौकीन हूँ, खाने पीने का शौकीन हूँ, तो जाहिर सी बात है जब आप बाहर। कॉन्टिनेंटल सब कुछ? कॉन्टिनेंटल इतना नहीं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल तो बाहर मुल्क में मिल ही जाता है, तो जाहिर सी बात है मैं देसी बनाता हूँ। 4-5 दिन मसाले के बगैर दिमाग घूम जाता है। ओके जी, अगला, क्या अली अंग्रेजी उर्दू जुबान के साथ साथ, हटाइए, हिंदी संस्कृत भी बोल लेते हैं? थोड़ा बहुत।
यार संस्कृत देखा हमारी, अगर देखा जाए जितनी भी यहाँ की सब कॉन्टिनेंट की जो लैंग्वेजेस हैं उनकी एक रूट लैंग्वेज तो संस्कृत है ही। बिल्कुल। कितनी बोल लेते हैं? हुआ ये आयास कि जब मैं इंग्लैंड से बॉम्बे गया था तो थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी हुआ करती थी। इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ एक तीसरी लैंग्वेज आपको लेनी थी। तो उस वक्त स्टडीज स्कूल में, तो उस वक्त चॉइस या थी कि आप मराठी सीखें क्योंकि महाराष्ट्र में हम पढ़ रहे थे, या आप फ्रेंच सीखें या मराठी नाम आएला जर्मन सीखें। तो मुझे संस्कृत में दिलचस्पी थी। ओके। श्लोक्स पढ़ना, अमर चित्र कथा एक बहुत फेमस कॉमिक बुक हुआ करती थी। ओके। जो महाभारत और रामायण के किस्से कलर में इलिस्ट्रेट किया करती थी। तो वो सब देखकर मुझे संस्कृत का शौक चढ़ा और तलफ़ुज़ के लिए भी संस्कृत ने मुझसे बहुत हेल्प की। तो थोड़ी बहुत श्लोक्स वोक्स बोल लेते, लेकिन वो एक 2 साल 2.5 साल की स्टडी पीरियड थी। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि वो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में आपने पढ़ा था, तो कुछ चीज़ें आपके जहन में रह जाती हैं। तो इस तरह हम चाहेंगे कि आप हमारे शो की तारीफ करें संस्कृत ज़बान में। शो तो वाकई बहुत ही अच्छा है। काश मैं इतनी संस्कृत जानता कि मैं इसी शो की तारीफ संस्कृत में कर पाता। इतना ज़रूर कहूँगा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुष्य सखा त्वमेव, त्वमेव मम देव देव। माँ बाप की बात हो रही है कि माँ को गुरु या खुदा की तरह माना जाए। तो इस तरह के श्लोक। तो ये पूरी जो शायरी थी ये वालिदैन के बारे में थी। ये वाली या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति भी ही देवै सदा वंडिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो इस तरह के श्लोक हुआ करते थे जो हम रटा करते थे। और पता नहीं क्यों तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही जो आपने बताया है, ये इम्तियाज़ साहब आपने ये पेरेंट्स के ऊपर थी शायरी, ये आपने दीपिका पादुकोण पे सेट कर दी। आप ही का जहन ये सोच सकता है भाई। गाना ये गाने में इम्तियाज़ में ठीक नहीं है हमने। ओके अगला। क्या अली को साउथ इंडियन खातून ने, हटाइए, हालांकि फादर के नाम से पहचाना, ये कहाँ हुआ सर? ये कौन साउथ इंडियन था जो आपको इतना गहराई से जानता था? और आजकल हाला का फादर आयरा का फादर बना। आयरा का फादर बना हुआ। देखिए वक्त कैसे गुजरता है। बच्चे चेंज हो रहे, फादर वही है। बच्चे भी सेम ही रहे, अच्छा, फादर भी सेम ही रहा है। नाम, कैरेक्टर नेम। आची शूट कर रहे थे हम नेटफ्लिक्स के लिए। ओके। जोया अख्तर की फिल्म, और हम ऊटी में थे। ओके। और हैरत की बात ये थी कि मेरा हुलिया जो था वो कम्प्लीटली चेंज होकर मिस्टर लॉज के गेटअप में आ गया था, जो कैरेक्टर मैं करने गया था। और ये तो जाहिर सी बात है कि इंडियन ऑडियंसेस, ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडियन ऑडियंसेस हमारा कंटेंट बहुत शौक से देखते हैं। अजूबा ये था कि मैं अब साउथ इंडिया में हूँ। लैंग्वेज बैरियर भी है वहाँ पे। लैंग्वेज बैरियर सख्त है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश होती है। यहाँ के आपके टैक्सी ड्राइवर्स भी ज़्यादा टूटी वूटी हिंदी बट ज़्यादा अंग्रेज़ी में ही बात करेंगे। तो वहाँ मैं चॉकलेट्स ले रहा था और एक खातून ने पहचान लिया हाला के फादर के नाम से। तो जब मैंने पूछा कि आप ये पाकिस्तानी कंटेंट यहाँ बैठकर देखती हैं, तो कहती है बड़े शौक से, और हम तो इंतज़ार करते हैं कि यूट्यूब पे निकले। तो जब मैं वापस आया मैंने सबसे यहाँ जिक्र किया, डायरेक्टर से, हानिया से, कि भाई ये तो पॉपुलैरिटी इज गोइंग आउट ऑफ द चार्ट्स माशाल्लाह। सो इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। ओके जी, अगला। क्या अली जब 20-21 के थे शूट पर लड़की को दिल दे बैठे, ये कौन थी भाई? भाई 20-21 पे अगर दिल नहीं देंगे तो कब देंगे आप? ऐसे में तो बंदा लड़के को दे देता है, तो फिर भी लड़की थी। मुझे तो याद भी नहीं है कितने को दिए होंगे मैंने। हाँ भाई क्यों नहीं, फुल दिल फेंक सर, वही तो रोमियो माहौल, वही तो टाइम था। और ये कहाँ हुआ था? ये पाकिस्तान में था या इंडिया या कहाँ, इंग्लैंड? ये तो मुझे याद भी नहीं आप कौन से दौर की बात कर रहे हैं। लेकिन 20-21 में कहाँ थे आप? बिटवीन लंदन एंड बॉम्बे। ओके, तो वहीं कहीं हुआ होगा, ऐसे ही है। कितनी दफ़ा, मतलब खैर पूछना नहीं चाहिए गर्लफ्रेंड्स का, लेकिन कितनी दफ़ा प्यार हुआ आपको? ना पूछना चाहिए। बहुत। आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। फुल लंबी फहरिस्त है। किताब कब आ रही है आपकी? मुझे पढ़नी है। मैं अपने मेमोज लिखूंगा तो खास ऑटोग्राफ करके दे दूंगा आपको। सर थैंक यू सो मच। हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ये मैं ना ब्रेक पे जाके पूछूंगा इनसे, ये कैमरे में नहीं बताएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। हमारे साथ मौजूद हैं एवरग्रीन अली खान।
थैंक यू सर। अले भाई, पावर प्ले है, तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अनफिल्टर्ड हो गया। कोशिश। नहीं नहीं नहीं। ओके जी, जिंदगी में मिलने वाली सबसे फजूल एडवाइस। होते ना कुछ बिला वजह के बड़े होते हैं, दे देते हो, काम किसी नहीं आती वो। सर ऐसी फजूल एडवाइस? अरे बहुत होती है सर। अच्छा। हाँ हाँ, ये करो ये हो जाएगा, ये करो वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट की एडवाइस अगर कोई दे तो वो फजूल है मुझे लगता है। फजूल होती है। ओके जी, अगर आपकी जिंदगी पर कोई मूवी बने तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा एरोगेंस। एरोगेंस नहीं है, लोग देते humble क्या? हैं सर। तो गुरूर, मैं क्या कहूँ? दुनिया वाले समझते हैं ये या तलखी। कड़वा। कड़वा। ओके जी, अगर आपसे कहा जाए कि जिंदगी भर आप सिर्फ एक ही चीज खा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे, तो वो क्या होगी? दाल। दाल, सिर्फ सादी दाल चम्मच से? दाल। नो रोटी नो चावल? हल्का सा तड़का, खुश। ओके, आपका सबसे यूजलेस टैलेंट? वैसे तो बहुत यूजफुल हैं, कुछ यूजलेस भी होते हैं लेकिन काम किसी नहीं आ रहे होते। मेरी सिंगिंग। सिंगिंग? क्योंकि मुझे ही लगता है कि मेरा टैलेंट है, बाकी के पक जाते हैं। हम जज करेंगे। नहीं सर, वो बना आपको श्लोक सुना दिया, आप गाना ना सुने सर। यार सर दो लाइन, दो वाकई कान पक जाएंगे। हम बर्दाश्त कर लेंगे। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, आहा, हमने थोड़ी सी पीकर झूम ली तो सबने देखा देखा। ठीक है, मतलब ठीक है, लोग ठीक कहते ओके जी, आज तक बोरियत दूर करने के लिए सबसे फजूल काम क्या किया आपने? या अजीब कह लें, फजूल ना कहें। बोरियत दूर करने के लिए मैं सफाई करता हूँ। ये तो अजीब काम नहीं है ना सर, हम बहुत सारे लोग ये करते हैं, ड्रॉर खोल के बैठ जाते हैं, कोई अपना वार्डरोब खोल के बैठ जाते हैं। अच्छा। हाँ। मुझे लगा सिर्फ मैं करता हूँ, मैंने कहा ना सुगड़ हूँ। सुगड़ सर, आप अच्छे बच्चे हैं। ओके जी, काश मैं डैश ना करता। मुंहफट अंदाज से बात ना करता, ब्लंट ना होता। ब्लंट ना होता। ओके जी, अगर आप कोई स्ट्रीट फूड होते तो क्या होते? पानी पूरी। पानी पूरी? हूँ तो तीखी बट लजीज। मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, मैं पत्रिक को। नहीं भाई, फिल्टर चल रहा है यहाँ पे। ओके जी, मैं एक नंबर का डैश हूँ। मैं नहीं, आप अपने बारे में बताएंगे। मैं एक नंबर का एनिमल लवर हूँ। एनिमल लवर हूँ, ओह नाइस। अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए। अभी के अभी मुझे हज पे आने का मौका मिल जाए। नियत कर ली है, चले जाएंगे। ओके जी, मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मेरी शख्सियत क्या है। ओके, लोग पर जो रोब है ओवरऑल कि मेरी शख्सियत क्या, अल्लाह ताला ने कितना कुछ नहीं दिया है और हम उसे कितना हल्का समझ लेते हैं कभी कभार। मोस्ट रिसेंट सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश? ये क्या होता है? कोई नहीं। आखिरी कौन था? सेलिब्रिटी क्रश? तो क्या आप खुद सेलिब्रिटी हैं, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे चेहरों को देखते हैं कि सेलिब्रिटी क्रश तो मतलब आप किसी फिल्म मेकर पर क्रश आ जाए उनके काम की वजह, एज अ मेल फीमेल अट्रैक्शन किसी के साथ नहीं, वैसे क्रश बिकॉज ऑफ अ पर्सन्स टैलेंट या हुनर या अचीवमेंट। इन्फ्लुएंस नहीं होते आप? नहीं सर, खूबसूरती क्या। एंजेलिना जूली को देख के बीपी ऊपर नीचे नहीं हुआ था आपका? नहीं, तौबा करें सर, खूबसूरती तो मोमेंटरी है भाईजान। अंदर क्या है या बंदे ने अचीव किया, क्या खूबसूरती क्या। वो अंग्रेजी का गाना मैं फिर से कोशिश करता हूँ। Would you still love me when I'm no longer young and beautiful? आहा, तो ये बात है ना भाईजान। सर आप इंग्लिश में गए, इंग्लिश में ठीक है? ठीक हूँ, इतना बेसुरा नहीं। अच्छा गाते हैं, मजाक कर रहा था। ओके जी, एस से शुरू होने वाले 3 पाकिस्तानी शहर? सियालकोट, सरगोदा और शिकारपुर। शिकारपुर, वेरी नाइस। वाह अली खान, वाह वाह वाह। आंखों के 3 इस्तेमाल? विंक करना, रोना और किसी को खुशी पहुंचाना।
नहीं, ये आप करेंगे, हमने। ओके, आपका मोस्ट फेवरेट क्रिंज सॉन्ग? क्रिंज सॉन्ग बहुत सारे होते हैं सर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यार ये तो अच्छा गाना है। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? टू बिकम इनविजिबल। कहाँ जाएंगे गायब होके? किसे देखना पसंद करेंगे? वो नहीं सोचा है, लेकिन एक सुपर पावर, अगर बहुत ज्यादा लोग परेशान कर रहे हैं तो आप गायब हो सकते अपनी, ये पहला सुपर हीरो है, अपनी सेफ्टी के लिए गायब हो रहा हैं। हाँ भाई, अब जो हमें पावर मिला है तो उसको हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे। है। बेचारा मुफ्त सुपर हीरो है, यार दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो गायब हो जाऊँ। इनविजिबल हो गए, आप दुनिया के लिए क्या करेंगे? बैंक लूटेंगे, गरीबों को पैसा देंगे, क्या करेंगे? रॉबिन हुड बन सकते हैं, गायब रॉबिन हुड। ओके, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगे? किन से मैं नाम ले रहा हूँ, ले? आपने बताना है। फहद मुस्तफा। गाने की आवाज। गाने की आवाज़, ओह नाइस। फैसल कुरैशी। फिटनेस। फिटनेस। हुमायूं सईद। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। दानिश तैमूर। रोब। ओके। बिलाल अब्बास। हिज चार्म, क्यूटनेस, हिज चार्म। बिलाल सदमे में हुआ, कह रहे यार ये मुझे पहचानता नहीं। हाँ, मैं सडनली ऑफ कोर्स है, मेरा Blank जिंदगी हो है, गए। बट बिलाल चार्म, हिज या ओके जी, किल, मैरी एंड बहन जोन। एक को किल करना है, एक से शादी करनी है, और एक को बहन एक बना, को राखी बहन बांधना बनाना है, राखी बंधवाना बांधनी है, ठीक है। हानिया, मायरा खान और सबा कमर। हानिया, मायरा खान और सबा कमर। एक को किल करना है, एक से शादी करनी है और एक को बहन बनाना है। हाँ। हानिया तो 2 बार बेटी बनी हुई है, एक्ट्रेस अच्छी है, ठीक है, बहन का पार्ट वो सही निभा पाएगी, ठीक है। तो छोटी बहन हानिया को बना देते हानिया हैं। बहन बन गई, सबा कमर को मार देंगे। सबा कमर को मार देंगे। हाँ, ओके। क्योंकि उन्होंने कराची के बारे में कुछ बीच में मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि कुछ ऐसी चीजें कह दी थी जो लोगों को पसंद नहीं आया, ओके। और हम हैं कराची वाले, हाँ, तो फिर शादी इन्हीं से करेंगे। मायरा खान से। हाँ, हालांकि मेरे हिसाब से थोड़ी सी बड़ी बड़ी को लेफ्ट ओवर वाली फीलिंग कराई, जब ये बच गई है चलो शादी इनसे कर लेंगे। आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो जहाँ पे चॉइस को लीनियंट लेना था वहां लिया नहीं भाई ने, जहाँ सीरियस लेना था वहां लीनियंट ले लिया। ओके जी, अगला गेम है फेस ऑफ। फेस ऑफ। कुछ नाम लेंगे आपके सामने, आपने इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, जो बचेगा वो रहेगा, वरना अगला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है जी? क्यों है? ओके जी, हिना नियाजी या रमशा खान? रमशा। रमशा या कोमल मीर? कोमल। कोमल मीर या उष्णा शाह? कोमल। कोमल या दुर्र फिशा? कोमल। कोमल या इकरा अजीज? कोमल। कोमल या कुबरा खान? कोमल। कोमल या सारा खान? कोमल भाई, क्यों नहीं मान रहे यार? कोमल या माया अली? अच्छा, अच्छा, अब मान गया। ओके, कोमल या आयजा खान? आयजा खान। ओके, आयजा खान या सजल अली? सजल अली। सजल अली या यमुना जैदी? यमुना जैदी। यमुना जैदी या महविश हयात? यमुना। यमुना या हानिया आमिर? यमुना। यमुना या सबा कमर? यमुना। यमुना या माहिरा खान? यमुना। यमुना इज द क्वीन। वाओ, यमुना। मुस्तकिल मिजाजी है आप में। कोमल के साथ रहे तो कोमल के साथ रहे, फिर आप यमुना की बारी है तो यमुना के साथ। माशाल्लाह, हमारे मुल्क में कितना जबरदस्त टैलेंट है यार, आज यार कमी नहीं है, सारे मार्वलस एक्टर्स हैं जिनके नाम नो लिए डाउट। माशाल्लाह। राउंड अप्लॉज टू एवरीवन, दे आर डूइंग गुड। ओके जी, अब बारी है लड़कों की। देखते हैं कि कौन आपकी पसंद में आता है। शुजा असद या हमजा सुहेल? हमजा। हमजा या उसामा खान? उसामा। उसामा या दानियाल अफजल खान? उसामा। उसामा या अजान समी? अजान समी। अजान या खुशहाल खान? अजान। अजान या मुनीब भट्ट? अजान। अजान या इमरान अब्बास? अजान। अजान या जुनैद खान? अजान। अजान या फिरोज खान? फिरोज खान। फिरोज या वहाज अली? वहाज। वहाज या बिलाल अब्बास? बिलाल। बिलाल या अहद रजा मीर? बिलाल। बिलाल या हमजा अली अब्बासी? हमजा। हमजा या फवाद खान? हमजा। हमजा या दानिश तैमूर? हमजा। हमजा या फैसल कुरैशी? हमजा। ओके, हमजा या फहद मुस्तफ़ा? हमजा।
हमजा इज द किंग सर। हमजा के साथ आजकल मैं एक फिल्म भी कर रहा हूँ। Okay. पहले भी काम किया था लेकिन आजकल फिल्म कर रहा हूँ तो काफ़ी वक्त गुजारा है साथ और माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहा है। नाइस। तो हमारे शो में पहली बार हमजा आप जीते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम जा रहे हैं इसी खुशी में ब्रेक पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखिएगा बैक फ्रॉम द ब्रेक और वाचिंग द मौजूद हैं हमारे इंटरनेशनल आइकॉन अली खान। अली भाई, दुनिया में कितने मुल्कों में काम कर चुके हैं, कितनी इंडस्ट्रीज के लिए काम कर चुके हैं अब तक? सारे मेजर इंडस्ट्रीज के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका के अलावा सब जगह? नाइजीरियन इंडस्ट्री वगैरह वगैरह नहीं, लेकिन कनाडा में, अमेरिका में, ऑब्वियसली इंग्लैंड एंड यूरोप, जर्मनी, फ्रांस वगैरह सब कर चुके हैं। और रशिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी मिसिंग है। चले ऑस्ट्रेलियन यूनिट के साथ थाईलैंड में काम किया लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शूट नहीं किया अभी तक। मैं बात करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरा कजन है, रिकी पॉन्टिंग को कह रहे हैं। एक बार हाँ, हम भी जाएं। ओके जी, जो मैंने जिस तरह गलत जवाब दिया है, मेरे भाई को भी अब आगे गलत जवाब देना है। रॉन्ग आंसर्स ओनली, सही सवालों के बिल्कुल गलत जवाब देना है अली भाई, ठीक है? आपका नाम? जॉनी मैक्लेन। जॉनी मैक्लेन क्या करते हैं? मैं शर्ट्स बेचता हूँ सर। जॉनी मैक्लेन शर्ट ब्रांडेड काम करते हैं। सेल्समैन हूँ, ब्रांडेड। ओके जी, अगला सवाल, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? मैं होता सेल्समैन। सेल्समैन ही होते? ओके। अपने आप को स्क्रीन पर देखकर क्या ख्याल आता है? कितने बुरा काम करते हो। ओए हाय, सही जवाब समझ गया ना आप क्या ना क्या चाह रहे हैं। ओके जी, आपकी फिटनेस का राज? दिन में 10 बार खाना खाना। दिन में 10 बार खाना खाना। ओके जी, रेड कार्पेट पर जाने से पहले क्या खाना चाहिए? बेहतर है कि कुछ भी नहीं, भूखे जाए, चेहरा फ्लैट, पेट फ्लैट हो। ओके जी, मैं डैश जैसा बनना चाहता हूँ। फैफ डुप्लेसी। कमाल फिट आदमी है सर। रॉन्ग आंसर था ये। हाँ। अच्छा, इतना भी फिटनेस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। उसको और तो बंदा बगैर बन तो डब्बे जाए, बने। बंदा बन तो जाए लेकिन उसे मेंटेन करना कितना बहुत मुश्किल जरूरी होता सर वो। ओके जी, कद्दू के 3 इस्तेमाल? टूथपेस्ट, कद्दू का टूथपेस्ट, वाह वाह। फेस बाम, कद्दू का फेस बाम, मलीदा करके चेहरे पे जैसे एलो लगाते हैं, हाँ, वैसे कद्दू का लगाते, और जूतों में, कद्दू जूते में डाल दो। हाँ, ताकि वो बदबू ना आए। जूते का है जूते, ठीक है? हाँ। इंसान के जिस्म में इंसान के जिस्म में नाफ क्यों होती है? नाक क्यों होती है? नाफ, नाफ, नाफ। नेवल, बेली बटन। ताकि रात को सोने से पहले आप उसमें कैस्टर ऑयल लगा सकें। मेरे पास कहना कि बहुत बहुत गलत जवाब है, इतना गलत कोई नहीं था। बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ भाई। रात को सोने से पहले हाँ, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेके नाफ पे लगा दें, फिर सुबह आप मुझे दुआएं देंगे। होगा क्या ऐसे सर? वो तो आप लगा के देंगे एक बार, आपका भी तो तजुर्बा होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। मुझे इश्क है डैश से? मुझे इश्क है साउथ एशिया के ड्रामों से। साउथ एशिया के ड्रामों से, ओके। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए? बदतमीजी। बदतमीजी करनी चाहिए, ठीक है। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? सोराब गोट। कौन सा? सोराब गोट। सोराब गोट। है भाई। ठीक है। ओके जी, 2 टंग ट्विस्टर हैं, छोटे छोटे, आसान आसान से। हमें पता है कि आपको बहुत सारी ज़बानें आती हैं, ज़बान आपकी रवां है, तो ये देखते हैं कितनी रवानी से ये अदा करते हैं, ठीक है? तोते की चोंच टूटी। तोते की चोंच टूटी। टूटी चोंच का तोता, 5 दफा कहना ये। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। जी। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टूटी। बस भाई, अगला वाला। जहां बंदा स्टंबल करे वहां आगे निकल जाना है। हाँ, आगे निकल जाना, ठीक है जी। हरी लॉरी रेड लॉरी। हरी लॉरी रेड लॉरी, हरी लॉरी रेड लॉरी, हरी लॉरी रेड लॉरी, हरी लॉरी रेड लॉरी, हरी। इतना एहतियात से लॉरी आ गया। देखिए सर, एक्टर हूँ, मतलब जबान आप ही ने कहा कि रवां है। रवां तो है सर, वाह, हो गया, वेरी गुड सर, हम इम्प्रेस है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आपने हमें असल में इम्प्रेस करना है। कैसे? क्योंकि आपका एक हिडन टैलेंट है, आपने हमें बताया कि आप खुफिया तौर पे गाने गाते हैं,
तो हम चाहेंगे कि वो आपके गाने फेवरेट जो आप तन्हाई में गाते हैं वो आप हमें अपने आवाज़ में हेडफोन पहन के उनके साथ साथ आप गाएंगे, ठीक है सर? अली भाई, पहला गाना। इन साहब के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ जिन्होंने शूट किया है। जाए बेहरवा सावन पी तो जाए बेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया। पूरी ऑडियंस को सुला दूंगा भाई, अब माजरत। सर आपने भेज दिया परदेस। अच्छा, लोग एयरपोर्ट से भाग रहे हैं। ये गाना गाने के लिए भी ना आपको एक हौसला चाहिए सर, ये अटेम्प्ट करने के लिए भी। देख लें, और वो मुझ में बहुत भरपूर तरीके से है। हौसला, हिम्मत, टैलेंट। आपने फरमाइश की, हम थैंक यू सो मच सर। हेडफोन्स रख दें। अब बात करते हैं जाने से पहले मेरी जिंदगी है तू। जी जी। आगे ऑडियंस क्या एंटिसिपेट करे, आगे क्या होने वाला है ऐसा? मोर फन इन गेम्स। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हमने बिल्कुल बात नहीं की इस बारे में। हम जानना चाहेंगे कि सेट पे कैसा माहौल रहा, क्या रहा है? सर बहुत ही मज़ेदार। मैं कह रहा हूँ ना, मुसद्दिक इज़ अ यंग डायरेक्टर, अपने काम को सीरियसली लेता है लेकिन साथ साथ एक्टर्स को फ्रीडम देता है ताकि एक्टर्स कैन फील फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। वो आपको ये नहीं बताते कि आपको क्या करना चाहिए, वो आपको बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ओके, विच टू मी इज़ द साइन ऑफ अ गुड मैच्योर डायरेक्टर। और सेट पे माहौल बहुत ही खुशहाल है। ओके, चलें, ये क्योंकि हमारा अपना प्रोजेक्ट है तो हम ज़्यादा इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। हल्का फुल्का टीजर देना था, हमको दे दिया है। अली भाई, आपकी एक शॉर्ट फिल्म भी आ रही है, स्क्रीन लॉक्ड। स्क्रीन लॉक्ड बहुत ज़रूरी है भाई। और कब आ रही है, लो ज़रा ऑडियंस को बता दें। भेजेंगे इसको इंशाल्लाह। मैं इसको लाहौर में स्क्रीन करने के बाद इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स पे भेजने का इरादा है। ओके। और उससे पहले यहाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, स्पेशली जो मीडिया साइंस के फैकल्टी में पढ़ते हैं, उनको चीज़ दिखानी है फॉर अ मल्टीपल नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है कि आज कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आपके पास। अगर आप में टैलेंट है, हुनर है, जज्बा है, भूख है, तो बजट्स आर नॉट व्हाट दे यूज्ड टू बी। लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुकी है। लाइट्स और कैमरा और टेक्निकल एक्सपर्टीज अब काफ़ी आम लोगों के भी रीच में आ गई है, तो सब अपना अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं कुछ पढ़ रहा था कि लाहौर में कोई फिल्म निकली है जिज्जू या जुज्जी करके, जो सारे प्रोडक्शन हाउसेज, सारे चैनल्स और सिनेमा ओनर्स ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दी बिकॉज इट हैज़ नो नोन स्टार कास्ट। ठीक है। The filmmakers persisted, and guess what? What? Amazon has just bought it, and they're releasing it wow. on Amazon Prime. Nice. आज का रील देखा है मैंने। तो the world is your oyster. इंसान को निराश कभी नहीं होना चाहिए, and never get bowed down by people who you feel have the power. एक ही पावर सिर्फ ऊपर वाले के पास है। That's it. आपका काम है काम करना, उसके बाद leave everything to existence. से ये तमाम हमारे यंगस्टर्स के लिए भी जो एक्सक्यूज बना रहे हो अपने लिए, और हमारे लिए भी सर। हाँ, हम सब के लिए, हम सब के लिए। कितना बड़ा लेसन है ये, नॉन कास्ट के साथ। इट्स गुड। अगर Amazon has taken it on, shot in अंदरूनी लाहौर। कंटेंट आपका अच्छा है तो दुनिया में कहीं भी बिक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इसकी प्राइम एग्जांपल हमारे पड़ोसी मुल्क में जो भुवन बाम है, वो एक फ़ोन से एक ऐसे स्टोर रूम टाइप कमरे में वीडियोस बनाता था और आज वो एक बहुत बड़ा स्टार है और वहाँ पे वो भी अमेज़ॉन के लिए काम कर रहा है। तो आज के दौर में एक्सक्यूज़ कोई नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, आप ईगर हैं, आप फ़ोन उठाएं, अपना कंटेंट बनाएं और प्रोड्यूस करें। सर, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, ग्रेट फन इज ऑलवेज। सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे मिलके। जाने से पहले अपने फैन से, प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगे? प्राउड टू बी पाकिस्तानी। नाजरीन, कहना बड़ा आसान है, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। टी शर्ट पहनना बड़ा आसान है, लेकिन कभी कभार उसी टी शर्ट के गिरेबान में झांक कर देखें, और अगर वाकई आप प्राउड टू बी पाकिस्तानी हैं तो फिर कुछ करें। और करने का सबसे पहला स्टेप ये है, टेक ओनरशिप। थैंक यू सो मच। इसी अच्छे पैगाम के साथ आज का शो खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा।